जय हिंद। दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी, ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एडवर्ब डे 12, इंग्लिश सब्जेक्ट का एडवर्ब डे 12। इससे पहले मैंने आपको वर्ब के बारे में अच्छी तरह समझा दिया। अब आपको थोड़ा सा बैक फ्लैश में अगर मैं ले चलूं तो पूरा पार्ट ऑफ स्पीच मैं कंप्लीट आपको पढ़ाया हूं, जो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो, लेकिन उसमें क्या है, डीपली नहीं बताया जाता है। अभी पार्ट ऑफ स्पीच समाप्त होने के बाद में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब कंप्लीट आपको, जबकि आपको याद होगा जो मेरा पिछले वीडियो आप लोग देखे हैं उसमें वर्ब के दो पार्ट में कवर किया है, और उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन समझे होंगे आप। आज अगर आपको एडवर्ब समझना है तो आपको वो प्रीवियस वीडियो को अच्छी तरह देखना होगा, तभी एडवर्ब समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं वादा करता हूं आपसे, माइंड और बॉडी कंसंट्रेट करिए, बेहतर समझेंगे आप और लाइफ टाइम काम करेगा। तो हम सबसे पहले, कुछ भी बताने से पहले मैं बार बार बोलता हूं, उसका डिफिनेशन जान लेना बहुत जरूरी होता है। अब आपसे मैं पूछूं कि एडवर्ब का डिफिनेशन क्या है तो शायद याद आए या ना आए, याद भी आ सकता है आपको, तो मैं आपको बता दूं, एडवर्ब आर द वर्ड्स दैट शोज द क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव और वर्ब और एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। यानी एडवर्ब उसे कहते हैं जो वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताती है, साथ ही उनके कुछ एडिशनल चीजों के बारे में भी जो बताती है, उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब। बोर्ड की तरफ क्या देख रहे हैं आप, इधर देखिए, ठीक है, नहीं समझे, नॉर्मल भाषा में समझिए। एडवर्ब उसे कहते हैं जो एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताए। जब मैं एडजेक्टिव पढ़ा था तब आपको क्या बताया था कि एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, लेकिन एडवर्ब उसे कहते हैं जो वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताए या कुछ उनके बारे में एडिशनल चीजों पे उनके बारे में कुछ बताया, उसे बोलते हैं एडवर्ब्स। ठीक, उम्मीद करता हूं डिफिनेशन आप समझ गए होंगे। फिर भी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एडवर्ब्स आर द वर्ड्स और क्लॉजेस दैट शो द क्वालिटी ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और एनी अदर एडवर्ब, प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। कहने का मतलब, ये जो एडवर्ब है ये सिर्फ एक वर्ड नहीं होता, कभी कभी क्या होता, पूरा का पूरा क्लॉज भी एडवर्ब होता है। अब आप सोचेंगे ये क्लॉज क्या है और ये एडवर्ब क्या है, ये तो आप बताएं नहीं, बहुत जल्द आप समझने वाले हैं, बस ध्यान दीजिए क्या होता है एडवर्ब और क्या है एडवर्ब क्लॉज। ठीक, मैंने आपसे बोला राम रन्स वेरी फास्ट, राम दौड़ता है कैसे, बहुत तेज। ठीक, राम, पहले सुन लो आप, फिर बोर्ड की तरफ हम रिकैप मारेंगे और उसको पूरा एक ब्लैक फ्लैश में आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप सुन लो, देखने से और रटने से सिर्फ आप एग्जाम पास करते हो, लेकिन अगर आप सीख गए और दिमाग में फीड हो गया तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, राम रन्स वेरी फास्ट, राम दौड़ता है वेरी फास्ट। अगर हम सिर्फ फास्ट बोले तो फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन ये एडजेक्टिव की एक विशेषता बताने वाला ये वर्ड, ये देखिए क्या लिखा, राम रन्स वेरी फास्ट। ये जो फास्ट वर्ड है इसकी एडिशनल विशेषता बताने वाला ये जो वर्ड है वेरी, ये क्या है, एडवर्ब। अभी आपने सुना होगा, बहुत आसानी से लोग बोलते हैं यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी गुड, लेकिन क्या अभी ध्यान से आपने कभी सोचा यू क्या है, यू क्या है, यू प्रोनाउन है, आर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, वेरी क्या है। शायद आज से पहले आप ध्यान दिए होंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन अब आप जान लीजिए। अगर आप समझ में गए होंगे तो वेल डन गुड, लेकिन अगर आप नहीं समझे होंगे तो आज आप समझ लीजिए, जो ये वर्ड है वेरी, ये क्या है, इस फास्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहां देखिए क्या लिखा हुआ, प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम। किसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, फास्ट की। तेज तो दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो ये जो वर्ड है वेरी, ये क्या है, एक एडवर्ब है। क्या है वेरी, एक एडवर्ब है, इसलिए इसको मैं दूसरे कलर में लिख दिया हूं जिससे आपको इजी हो समझने में। नेक्स्ट है
ही हार्डली कम्स हियर। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कलर ही देख के कि हाँ यही हार्डली है, ठीक है, लेकिन यही एडवर्ब है। तो ऐसे कलर देख के मत समझिए। आपको मैंने क्या बोला कि ये किसकी विशेषता बताएगा, या तो वर्ब की या तो एडजेक्टिव की। यहां देखिए, यहां पे इसने किसका बताया, तेज दौड़ा था उसकी बताया, लेकिन यहाँ पे देखिए कम्स मतलब आता है, कम्स मतलब आता है, हार्डली, हार्डली मतलब होता है मुश्किल से या कभी कभी, मतलब वो आता तो है लेकिन कभी कभी आता है, ठीक है, हार्डली मुश्किल से। तो ये जो वर्ड है हार्डली, अब मैं एक छोटी सी आपको ट्रिक बता दूं। बहुत से ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके अंदर आप ly अगर जोड़ दें तो एडवर्ब बन जाते हैं, जैसे नाइस या नाइसी, नाइस, नाइस मीन्स होता है सुंदर, ly जोड़ दिया नाइसली हो गया, अब वो एडवर्ब बन गया। सुंदर क्या था, ठीक है, तो ly जोड़े तो क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। जैसे देखिए फास्ट, फास्ट क्या है, ये एडजेक्टिव है, इसमें ly जोड़ दिया तो फास्टली हो गया। अब ये एडवर्ब बन सकता है, अगर इसी के अंदर मैं यहाँ पे ly और जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, फास्टली हो जाएगा। तो बहुत से ऐसे एडजेक्टिव भी हैं जिनमें ly जोड़ने से वो क्या बन जाते हैं, एडवर्ब बन जाते हैं, ठीक। तो अब चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। ही हार्डली कम्स हियर, वह यहाँ आता है, कम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब में एस लगता है, ठीक है। तो आप ही हार्डली कम्स हियर, वह मुश्किल से यहाँ का, तो हार्डली, हार्डली का वर्ड है एडवर्ब, ठीक है। वी वर्क टुगेदर, आज से पहले आप कई बार बोले होंगे हम साथ साथ चल रहे हैं, वी आर वॉकिंग टुगेदर, ठीक है, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया कि ये जो वर्ड है टुगेदर, टुगेदर मतलब होता है साथ साथ, ये क्या है, साथ साथ चल रहे हो, ठीक है, साथ साथ काम करते हो, तो काम करने की क्वालिटी कैसे बता रहा है, साथ साथ, यानी एक इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, वर्ब के बारे में। इट मीन्स इट्स एडवर्ब, ये क्या है, एडवर्ब। चलिए अब आप समझ गए होंगे नाउन सॉरी एडवर्ब जो है वो या तो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है या वर्ब की। लेकिन अभी अगला सेंटेंस आप देखिए, सी रन्स फास्ट दैट इज गुड। अब इसमें मैं कहीं भी कलर चेंज नहीं किया हूं, पहली बात। दूसरी बात, अब आप समझ भी गए हैं कि जो विशेषता बताएगा वर्ब या एडवर्ब की या कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा वो क्या होगा, हमारा एडवर्ब होगा। लेकिन क्या बता सकते हैं देख के कि एडवर्ब कहां है इसमें, सी रन्स, यहां तो वेरी नहीं लिखा है, दैट इज यहां तो गुड है, ठीक है, अच्छा, अच्छा क्या है, ये तो एडजेक्टिव है, ये क्या है, फास्ट, फास्ट मतलब तो तेज होता है। अभी मैं बताया जब इसमें ly जोड़ेंगे तब एडवर्ब होगा, अभी तो एडजेक्टिव है। तो इस सेंटेंस में सी रन्स फास्ट, ठीक है, सी हो गया प्रोनाउन, रन्स हो गया वर्ब, सी प्रोनाउन, रन्स वर्ब, फास्ट एडजेक्टिव, दैट प्रोनाउन इज वर्ब, गुड एडजेक्टिव। अब बताओ एडवर्ब कहां है ना टॉपिक। तो आप ध्यान दीजिए, डिफिनेशन में मैंने क्या बोला था कि ये सिर्फ वर्ब और एडवर्ब की विशेषता नहीं बताते, लेकिन उसके बारे में कुछ एडिशनल यानी बढ़ चढ़कर उसके बारे में कुछ एडिशनल बताते हैं, उसे भी एडवर्ब कहते हैं। तो एडिशनल क्या बताया, देखो ये वर्ड यहां से लेके दैट इज गुड, ये पूरा का पूरा क्लास क्या है, एडवर्ब। यहां देखिए लिखा हुआ एडवर्ब प्रोवाइड सम एडिशनल, या ठीक है, ये क्लास, ये क्लास क्या होता है, द ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड क्लास। शब्दों का समूह जो होता है उसे भी क्लास कहते हैं। आप देखेंगे शब्दों का समूह बन गया, ठीक है, जैसे बोलते हैं लेटर, लेटर का ग्रुप ऑफ लेटर कॉल्ड वर्ड, और ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। लेकिन लेटर का जब एक ग्रुप बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, वर्ड। तो वर्ड का एक वर्ड, दो, तीन वर्ड है, तो ये क्या बन गया, एक क्लास। तो पूरा का पूरा ये क्लास एक एडिशनल जानकारी देता है किसके बारे में, उस लड़की के बारे में कि शी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है, दैट इज गुड, तेज दौड़ती है लेकिन वह अच्छा है, यानी तेज दौड़ती है वह अच्छा है। तो पूरा का पूरा क्लास आपका क्या है, एडवर्ब। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छी तरह ये समझ गए होंगे कि क्लास कैसे बनता है एडवर्ब, और एडवर्ब नाउन सॉरी एडवर्ब जो है ये एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता कैसे बताती है।
ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आई हैव इनफ पेन, मेरे पास पेन है, कितने, इनफ है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दीजिए तो ये जो वर्ड है इनफ, इनफ, इनफ मतलब क्या होता है, काफी। आपको याद होगा जब भी कोई कुछ बोलता है आपको नहीं पसंद आता है, आप गुस्से में आ जाते हो, बोलते हैं इट्स इनफ, आई डोंट वांट टू लिसन मोर देन इट, मैं इससे ज्यादा नहीं सुनना चाहता, आपने बहुत बोल दिया, तो इनफ। अब आप सोचो थोड़ी देर, इनफ क्या है, एडवर्ब। भाई पेन्स है, अधिक है, तो विशेषता बता रहा है किसकी, पेन क्या है, ये तो नाउन है, पेन क्या है, ये नाउन है, तो नाउन की विशेषता बताने वाला ये वर्ड क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है, तो ये एडवर्ब हो सकता है क्या, ले लीजिए 10 सेकंड सोचिए, एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। नाउन की विशेषता बताया तो क्या है, क्लियर है, एडजेक्टिव है, लेकिन मैं आपको आज बता दूं कि ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है, समझ गए, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। जो आपका इनफ वर्ड है, एनफ, जिसे आप बोलते हो एनफ, प्रोनाउंसिएशन होता है एनफ, दैट इज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब टू, यानी दोनों भी है, कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डिफिनेशन और एडवर्ब को कैसे पहचाना जाए, और ये वर्ड खासकर इस पे हाईलाइट करके रखना, ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि एडवर्ब होता क्या है। लेकिन आपको मैं बता दूं, एडजेक्टिव, मैं इसीलिए बोला कि मेरे जो प्रीवियस वीडियो से जरूर आप देखिए, और जो देखे होंगे उन्हें बेहतर समझ में आएगा। एडजेक्टिव भी, ये एडवर्ब भी एडजेक्टिव की तरह ही 3 डिग्रीज होती हैं। कौन कौन सी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। यहां आप देखेंगे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव कैसे बनता है, ठीक उसी प्रकार बनता है, कोई डिफरेंस नहीं है, और उसी तरह यूज किया जाता है जैसे एडजेक्टिव में किया जाता है। उसमें भी लगता है कंपैरेटिव में देन, सुपरलेटिव में दी। ठीक है, इसको कैसे बदलेंगे, मान लो फास्ट है, फास्ट को क्या लिखेंगे हम, फास्टर, FASTER, ठीक है, फास्टेस्ट, FASTEST, ठीक। यहाँ पे है स्लो, यहाँ पे लिख देंगे स्लोअर, स्लोअर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्लोएस्ट, SLOWEST, ठीक। यहाँ पे लेट, लेट का क्या लिखेंगे, लेटर, ठीक है। अब आप लेटर देखे होंगे तो एक और लेटर होता है जिसे LETTER बोलते हैं, उसका मतलब पत्र होता है, लेकिन यहाँ लिखा है लेटर। यही जो लेट है, लेट मतलब होता है देर, जैसे आई स्लीप लेट नाइट, आई स्लीप लेट नाइट, मैं रात में सोता हूं लेकिन कब, देर से। तो जो ये लेट वर्ड है ये भी क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है। तो लेट का कंपैरेटिव डिग्री होता है लेटर, LATER। आप मूवी देखे होंगे, उसमें देखते होंगे आप, हीरो छोटा है, एकाएक उसमें बड़ा होता है, और बड़ा होने के लिए भाई राइटर को भी तो कुछ लिखना पड़ेगा, वो सामने लिख देता आफ्टर 25 ईयर्स या आफ्टर 20 ईयर्स हीरो जवान हो गया तुरंत, है कि नहीं। तो बस यही लेटर आता है, लेटर 20 ईयर्स यानी 20 साल बाद, ठीक। तो लेट का हो गया लेटर। लेकिन अब आप बताइए मुझे, यहां लिखा है EST। अब इस लेटर में EST जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, लेटेस्ट, लेटेस्ट ही तो बनेगा भाई, लेट, लेटर, लेटेस्ट क्या बनेगा, नहीं लिखना, क्या लिखोगे, लास्ट, LAST, क्या लिखोगे, लास्ट। लेट का लेटर और लास्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री, यानी पॉजिटिव डिग्री लेट, कंपैरेटिव डिग्री लेटर एंड सुपरलेटिव डिग्री लास्ट होता है, ठीक है। अप का होता है अपर, ठीक है, और अपर मोस्ट, अपर मोस्ट, ठीक है, ऊपर और ऊपर, सबसे ऊपर, अपर मोस्ट, ठीक है। अब एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं शॉर्ट में और बहुत स्पीड में, आप बिल्कुल माइंड और बॉडी कंसंट्रेट करके सुन लीजिए।
Adverb are the words or clause that show the quality of verb or adjective and other adverb or provide some additional information about them. ठीक है, एडवर्ब उसे कहते हैं जो एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताए या कुछ उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, कुछ एडिशनल जानकारी दे। जैसे ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज भागता है। तो तेज भागता है, कैसा भागता है? बहुत तेज। तो जो वर्ड है बहुत वेरी, वो हो गया एडवर्ब। ही हार्डली कम्स हियर, वह आता है यहाँ लेकिन कभी कभी, ऑकेशनली भी लिखोगे तब भी क्या होगा? एडवर्ब होगा। तो हार्डली, तो ये भी एक एडवर्ब है। वी वर्क टुगेदर, हम काम करते हैं साथ साथ, काम तो करते हैं लेकिन उस वर्ब की विशेषता बताने वाला ये वर्ड जो बता रहा है साथ साथ, वो क्या हो गया? एक एडवर्ब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है शी रन्स फास्ट दैट इज गुड, वह तेज दौड़ती है, लेकिन उसके बारे में पूरा का पूरा क्लास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया। वो जो दौड़ती है वो क्या है? बहुत अच्छा है। दैट इज गुड, वो अच्छा है। ठीक है, तो एक एडिशनल जानकारी देने के लिए ये वर्ड जो ये पूरा का पूरा जो क्लास है, इसे वर्ड नहीं बोल सकते क्योंकि वर्ड का ग्रुप है, तो इसलिए हम क्लास बोलेंगे। पूरा का पूरा क्लास एडवर्ब है। और आई हैव इनफ पेन, तो जो ये वर्ड होता है इनफ, ये क्या होता है? ये एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों है। ठीक, और इसकी भी 3 डिग्री होती है, जिसे मैं आपको अभी बहुत विस्तार से समझा, शॉर्ट में आप समझिए क्योंकि एक बार आप सुन चुके हैं। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव 3 डिग्री होती है किसी भी चीज को बदलने के लिए। फास्ट, ये फास्ट है, ठीक है, फास्टर, फास्टेस्ट, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, लेट, लेटर, लास्ट। ये याद जरूर रखिएगा कि लेट, लेटर, लास्ट होता है, लीस्ट मत लिखिएगा। ठीक है, अब अपर, अपर मोस्ट। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में ना समझ में आए, वीडियो को फिर से देखिए, 2 से 3 बार देखिए। और कोई भी आपको दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखकर भेजिए और मैं उसमें और सुधार लाऊंगा। विजुअलिटी भी और अच्छी होगी दिन ब दिन, और इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे जिससे आप बेहतर समझें और गांव के छोटे से छोटे गांव तक इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे हमारा देश सक्षम बने और हम आगे बढ़े। मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।